बहुत शुक्रिया नसीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो म्यूचुअल फंड है ये काम किस तरह करता है, एक आम आदमी के समझने के लिए अगर आप आसान अल्फाज में बता सकें, इसके फ़वाइद क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं। ठीक है, आसान एक तरीका यह है समझने का कि बहुत से लोग मिलकर पैसा जमा कर लें और वो किसी एक माहिर को हायर कर लें एज मैनेजर के जी आप हमारे लिए ये पैसे लगाओ आगे मार्केट में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो एक तो सिंपल तरीका ये कि आप से 10 दोस्त इकट्ठे हुए और ने एक बंदे को हायर किया जिसकी महारत है और कहा कि भाई तुम ये काम करो, और जाहिर है उसको जो भी फिर वो उसका एवज में तनख्वाह वगैरह देंगे। ये तो मैंने एक सिंपल सी मिसाल दे दी। अब इसको बढ़ा लें कि हज़ारों लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो इकट्ठे होकर यही काम करने की कोशिश करें, तो उसके लिए फिर SECP ने एक लाइसेंस्ड एंटिटी अलाउ की हुई है जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, जिनको अलाउड होता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड लॉन्च करें, उसमें लोगों को ले आएँ जो आना चाहे और वो जिस वक्त आना चाहे उस रोज़ जो भी उस पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी मार्केट के बेस पे उस पर वो एंटर कर लेंगे और महीने बाद 10 दिन बाद 10 साल बाद वो जब निकलना चाहें तो उस रोज़ जो भी मार्केट में उसी उन शेयर्स वगैरह की वैल्यू होगी वो उसकी बेसिस पे उस वक्त उनका हिसाब हो जाएगा। जाहिर है इस दौरान वो शेयर्स हैं या जो भी है वो रद्द-बदल होते रहेंगे, तो उस वक्त की जो वैल्यू होगी। तो इसमें फिर दो नौयत की ब्रॉड नौयत है कि एक जो कंपनियों के शेयर्स में हिस्सेदार बनते हैं, तो उसमें जो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा जाता है जो भी उस वक्त दाम चल रहा होता है उसको फंड मैनेजर देखता है कि उसकी नज़र में जो कंपनी आगे कमा के देगी उसे मद्देनज़र रखते हुए ये जो शेयर खरीदने हैं उसके मुनासिब दाम हैं कि नहीं। तो ये आप समझ लें कि आपको उसने इस तरह खरीद के रख लिया आपके लिए। उसके बाद जिस वक्त वो बेचने जाएगा वो भी यही देखेगा कि भाई अब ये किस कीमत पे शेयर चल रहा है और क्या ये जो उसकी एक मुनासिब दाम बनता है उसे बढ़ तो नहीं गया तो वो बेच देगा, या अगर कुछ लोग आ गए कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो तो उतने शेयर वो बेचकर मार्केट से वापस कर देगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये पहलू ये है कि जो रिस्क होता है कि भाई कितना मैं सेफ हूँ नहीं हूँ। तो कंपनियों के जब आप शेयर्स लेते हैं उसमें उतार चढ़ाव मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, डे टू डे हो रहा है, महीने के महीने हो रहा है। तो इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो नसीम साहब इसका मतलब कि इसमें फ़ायदा भी होता है और कभी कभी इसमें नुकसान भी हो जाता है। तो अब एक इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए करता है। एक क्लैरिटी दे दूं कि ये देखा गया है कि अगर आप तवील अरसे के लिए इसको होल्ड करेंगे 10 साल 15 साल कुछ लेके छोड़ दो, उसमें नुकसान के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं, मुनाफे के बहुत ज़्यादा इम्कानात। अच्छा, और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ये इसका तयन वो मैनेजर जिसको हायर किया जाता है वो करता है या इन्वेस्टर खुद करता है? चूंकि इन्वेस्टर का तो जो मकसद होता है वो सिर्फ प्रॉफिट हासिल करना होता है। आप तो जाते हो म्यूचुअल फंड वाले पास, उससे क्या है तो भाई ये मैंने शेयर्स वाले फंड में लगाना है। अच्छा। दूसरा ये तरीका है कि उसे आप कहो कि नहीं भाई मैं शेयर्स तो मुझे नहीं, तब हालांकि जिस तरह आपने समझाया कि लॉन्ग टर्म में लगा लो, लेकिन मेरा तो लॉन्ग टर्म का है नहीं, मुझे तो 4-6 महीने बाद शायद पैसों की ज़रूरत पड़े, तो फिर उसके लिए ये इनकम फंड और मनी मार्केट फंड होते हैं जिसमें वो ये ट्रेजरी बिल्स में और मज़ीद इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लगा लेते हैं। उनमें इस तरह का कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो आपके लिए उससे लगा दिए और वो फिर जितने दिन आपका पैसा लगा रहा उतने दिन की कमाई आपको मिल जाएगी जब आप लेके जाओगे पैसे। तो ये शॉर्ट टर्म वाले जो होता है जिसको ये अंदाज़ा नहीं है कि भी मैं 5 साल रख सकूँगा 10 साल रख सकूँगा, वो कह रहा है भी मुझे शायद किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिर रिस्की हो जाएगा कि आपने शेयर्स पे डिपेंड किया, जिस रोज़ बेचने गए उस रोज़ मार्केट गिरी हुई है। इस वाले में जो मनी मार्केट या इनकम फंड है उसमें इस चीज़ के इम्कानात नहीं होते हैं। और नसीम साहब ये बेहतरीन म्यूचुअल फंड है वो उसका इंतखाब कैसे किया जाए कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सके? उसके लिए किसी स्पेशल कंसल्टेंट की ही सर्विसेज हासिल की जाए या फिर वो कोई आम सरमाकार खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है, असेसमेंट कर सकता है? म्यूचुअल फंड की पूरी एक एसोसिएशन है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन MUFAP मुफाप। उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको जितने भी फंड मैनेजर्स की एसेट मैनेजमेंट जो लाइसेंस्ड हैं
सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के, और जिनको वक्तन फवक्तन जो लोग वहाँ पर रखे जाते हैं सीनियर, उनको भी उनकी छानबीन करती है। तो बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेटेड है, इसमें किसी किस्म का कोई गलत नहीं होता है आपके साथ। हाँ, एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर से डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आ सकता है, तो वो आप वेबसाइट से जाके देखेंगे कि पिछले चंद सालों में किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई, आप उनमें से एक में या दो या तीन के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। आजकल ऑनलाइन भी फैसिलिटेट हो जाता है कि आपने ऑनलाइन ही ऐप खोल ली, ये अपने फ़ोन पर ऐप से अकाउंट खोल लिया, एक कम रकम तक के लिए। तो जिस तरह ये बैंकिंग में होता है कि अगर आपने साल में 8-10 लाख से कम का काम करना है तो आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड से अपना अकाउंट। तो नसीम साहब, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है ये तो 5,000 से भी हो रही है, इनिशियल 10,000 से भी हो रही है। अगर ये इतनी छोटी रकम के साथ कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो उसमें भी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो उतना ही होता है जितना ये 6 फिगर्स में या आगे मिलियंस में होता है? उसमें हर एक का उतना ही हिस्सा है। अगर मैंने एक इनकम फंड में डालें तो जितने और लोग हैं इनकम फंड में, किसी ने शायद 10 लाख लगाए हों, 1 करोड़ लगाए हों, मैंने 5,000 लगाए हैं, उन सब का जो जितना उनका बनता है हिस्सा उस हिसाब से वो मिलेगा। तो ये या इक्विटी फंड में वही चीज़ होगी। तो इसमें बड़े छोटे का कोई फ़र्क नहीं होता है। आप जो जिसके पास कम पैसा है वो कम लगा ले, वक्तन फवक्तन लगा ले, हर महीने लगा ले, वो उसकी मर्जी है। सही। और नसीम साहब, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी नज़र में है क्या कि आपका पैसा एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा हुआ है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन इसमें फिर इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज वॉल्यूम की हो तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, या ये छोटे छोटे अमाउंट लगा के भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जितनी अमाउंट है वह उसी को इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अगर मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए साल में सिर्फ 1 लाख रुपए मैं जमा कर पाऊँगा तो फिर मुझे 1 लाख पे फ़ायदा मिलेगा। जिसके पास मीन्स है कि वो 1 करोड़ लगा ले, उसको 1 करोड़ पे फ़ायदा मिलेगा। अब ये तो आपके ऊपर मुयसर है ना कि अगर मेरी तनख्वाह महीने की लाख रुपए है और मैं सोचूं कि भी मैं 10,000 लगा सकता हूँ हर महीने, तो मुझे फिर वो 10,000 जो मैं लगाता रहूँगा उसके ऊपर फ़ायदा होगा। और नज़ीर साहब, जब वो रकम इन्वेस्टर को वापस चाहिए होगी तो एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि वो कोई हिडन चार्जेस भी होते हैं, कोई सर्विस चार्जेस भी होते हैं और वापस आपको वो बड़ी कटौती के साथ मिलती है। आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट सेफ एंड सिक्योर होता है? जी देखिए, जो होता है कि आपको पहले से बता दिया जाता है कि अगर आप फर्ज कीजिए 1,000 रुपया लगा रहे हो तो इसमें आपको 20 रुपए हम कुछ सर्विस चार्जेस ले रहे हैं डे 1 से, ठीक, वो आपके पैसे लग गए। अब वो उसके बाद ये होगा कि जो जितने पैसे आपके 1,000 रुपए के लगे हुए हैं, अगर फंड मैनेजर ने उसमें भी डिक्लेयर किया कि भाई सालाना मैं इस पे 1% फीस ले लूँगा फ़र्ज़ कीजिए, तो आपके 1,000 रुपए पे उनको 1% फीस मिल जाएगी और आपके वो 1,000 रुपये अगर उसने 10% कमा लिए तो आपको नेट 9% की कमाई मिल जाएगी। ये होगा। ठीक है। और नसीम साहब, अगर हम इसको जो बैंक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेफ डिपॉजिट्स में रखते हैं, अगर उस इन्वेस्टमेंट के साथ हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ के प्रॉफिट्स और बैंकिंग प्रॉफिट्स, फिर दोनों में कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में बेहतर है? जी देखें, बैंक में आप रखते हो तो बैंक का जो भी डिपॉजिट रेट चल रहा होता है वो अमूमन बैंक ये सोच के करता है कि भी मैं डिपॉजिटर को इतना दूंगा, आगे मैं अगर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में लगाऊंगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो कुछ मैं फ़र्क रखूंगा कि मैं भी कमाऊं। अच्छा, उसमें होता ही है कि जिस तरह अगर बैंक समझता है कि उसको 15% की कमाई होगी और वो आपको अगर दे देता है 10, तो 5 का जो गैप है उससे पूरा बैंक चलाना है, उसके बैंक की ब्रांचेस को खर्चा पूरा करना है, सब कुछ करना है ना, इतना बड़ा अमला रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा अमला नहीं होता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वो आप एवरेज 1 से 2% के उस गैप पे भी वो मैनेज कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।